रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। इमरान खान हेलीकॉप्टर हादसे में एक मरतबा फिर बाल बाल बचे। इसके अलावा बात करूंगा राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। पहले बात करता हूँ वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए, ये कहाँ से हुए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये वारंट जो जारी हुए, ये रावलपिंडी की एक अदालत से जारी हुए। सीनियर सिविल जज मॉडल कोर्ट रावलपिंडी गुलाम अकबर की अदालत से जो है ये वारंट गिरफ्तारी जो है जारी हुए, जिसमें राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो जिन सेक्शन के तहत ये मुकदमात दर्ज हैं और उनमें जो सेक्शन शामिल हैं वो 109, 107, 420, पीपीसी 467, 468 हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए, इस हवाले से कल इस्लामाबाद में बड़ी खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं। बहुत से लोगों ने बताया कि पंजाब पुलिस जो है राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने पहुंच गई। इसके अलावा आरपीयू रावलपिंडी इमरान अहमद के हवाले से भी एक खबर चली कि उन्होंने बाकायदा जो है एक टीम रवाना कर दी है जो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करेगी। लेकिन इसके बाद इमरान अहमद की जानिब से एक जो है वजाहती बयान आ गया। उन्होंने कहा बताया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए, ये एक मामूल की कार्रवाई है और हमने किसी भी तरह की कोई टीम जो है राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए जो है रवाना नहीं की है। आरपीओ रावलपिंडी ने मजीद बताया कि राना सनाउल्लाह पर मुकदमा एंटी करप्शन से मुताल्लिक है। पंजाब पुलिस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मुझसे बयान में कोई सदाकत नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला पंजाब ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए हैं, ये हमने नहीं किए हैं, ये अदालत ने किए हैं। अदालत में एंटी करप्शन ने एक रिपोर्ट जमा कराई कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हैं, राना सनाउल्लाह इन मुकदमात में जो है पेश नहीं हो रहे और अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करा रहे। तो लिहाजा हमें जो है राना सनाउल्लाह को जो है गिरफ्तार करके जो है तफ्तीश करनी है। तो उस पर जो है अदालत ने जो है राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। उस पे वफाकी वज़ीर दाखिला पंजाब, उन्होंने कहा कि हम दोबारा जो है पीर को अदालत से रजू करेंगे और उनको बताएंगे कि पंजाब पुलिस जो है राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। बहरहाल पीर को दोबारा जो है अदालत जाएगी एंटी करप्शन और वहाँ जो है दोबारा अदालत से इस्तदा करेगी कि राना सनाउल्लाह को जो हम गिरफ्तार करने के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए उस पर, और इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। देखना ये कि पीर को क्या होता है। पीर को अब जाएंगे एंटी करप्शन और जो एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं जो हल्का जो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने गए थे, वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके अलावा बात कर रहा था इमरान खान के हेलीकॉप्टर हादसे की, जिसमें इमरान खान जो है बाल बाल बचे हैं। एक ऐसा वक्त जब इमरान खान ने मुल्क में जो है एक हकीकी आज़ादी मार्च का जो है बाकायदा आगाज़ किया है, जिसमें इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं। कभी यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, कभी वकला के पास जा रहे हैं, कभी उलमा कराम के पास जा रहे हैं, कभी ताजिर बरादरी के पास जा रहे हैं। इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च का जो है फाइनल अब ऐलान करना है। इमरान खान का जो अब इस दफ़ा जो ऐलान है बड़ा सख्त है और खुफिया है, और इस वक्त इमरान खान क्या प्लान बना रहे हैं, इमरान खान ने अपने करीबी लोगों को और करीबी दोस्तों को भी नहीं बताया है। इमरान खान का जो सबसे सख्त ऐलान है, जो मुझे लगता है जो हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस है, वो इमरान खान ने जो एक ऐलान किया है कि अब हम जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जिसमें उन्होंने अपने कारकुनान को बाकायदा तैयार कर दिया है कि अब आप लोग जो है जेल भरने के लिए जो है तैयार हो जाएं। इसके अलावा मैंने अपने पिछले तजज़िये में एक बात बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2.5 से 3 लाख लोग जो इमरान खान के जानिसार के तौर पर जो है फ्रंट फुट पर आने के लिए तैयार हैं। तमाम ज़िले से इन लोगों को तैयार किया गया है। हर ज़िले से तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोगों को शामिल किया गया है, जिनसे बाकायदा हलफ लिया गया है। जब इमरान खान साहब ने जब इनसे हलफ लिया था, तो इनको उस वक्त इमरान खान साहब ने वजाहत भी कर दी थी कि अगर जो लोग मुझे अभी छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो अभी छोड़कर चले आएँ, लेकिन जब हम हकीकी आज़ादी मार्च के लिए जब मैं फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, तो उसके बाद हमने पीछे नहीं हटना है, हमने आगे ही जाना है और इस हुकूमत को जो है हमने घर हर सूरत में भेजना है। तो अब इमरान खान साहब का एक सख्त जो मैंने बताया कि जो मुझे लगता है जो सख्त जो इमरान खान का इसमें फ़ैसला है, वो जेल भरो तहरीक का है। मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। हुकूमत का कहना ये है कि इमरान खान जब अगर लॉन्ग मार्च करते हैं, तो इनके पास 10 से 15 हज़ार लोग होंगे जो आएंगे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और धरना। उनको कंट्रोल करने के लिए हमने जो है अपना भरपूर इंतज़ाम कर रखा है। इस्लामाबाद में पुलिस
एफसी और रेंजर्स के तकरीबन 60 से 70 हज़ार जो है अफसरान और एहलकार जो है तैनात कर दिए हैं इस लॉन्ग मार्च को कंट्रोल करने के लिए। हुकूमत का कहना ये है कि 10 से 15 हज़ार लोग होंगे, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि 2.5 से 3 लाख लोग जो है, जो इमरान खान के जानिसार के तौर पर फ्रंट फुट पर आएँगे और ये यकीनन वो लोग होंगे जो पीछे नहीं जाएँगे। ये हर सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी-सी, अगर ये सिर्फ़ 50,000 लोग भी हैं, अगर जेल भरो तहरीक का जैसे कहा और हुकूमत अगर इमरान खान के इस एहतजाज को, लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश करती है, अगर मैं खाली 50,000 लोगों की मिसाल देता हूँ और खाली मेल की बात कर रहा हूँ, इसमें फीमेल ऐड नहीं है, खाली मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ। अगर 50,000 लोग इस लॉन्ग मार्च में आते हैं और ये अपनी गिरफ्तारियाँ देते हैं या कुछ को हुकूमत गिरफ्तार करती है, तो 50,000 लोगों का मतलब है कि आपके 50,000 एहलकार होना ज़रूरी है। कम से कम आपके यहाँ 500 वैन होना ज़रूरी है, जिसमें आप जो जिनको गिरफ्तार करेंगे, इनको मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल करेंगे। क्या हुकूमत के पास इतना स्पेस मौजूद है? अगर 50,000 लोग भी अगर आप गिरफ्तार करते हैं, उन 50,000 लोगों को आप कहाँ मुंतकिल करेंगे? ये तो खाली मैं एक आदमियों की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा अगर खवातीन ने अगर गिरफ्तारियाँ देना शुरू कर दी, तो आप उन खवातीन को कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस तरह का कोई सख्त फैसला लेगी, क्योंकि 50,000 लोगों को रखने के लिए अगर एक जेल में अगर आप 10,000 लोग भी रखते हैं, तो 5 जेल आप कहाँ से लाएँगे? इस्लामाबाद में वैसी जेल मौजूद नहीं है, पंजाब में मुंतकिल किया जाता है कैदियों को। तो अगर 50,000 लोग आप गिरफ्तार करते हैं, तो उनको आप रखेंगे कहाँ? और उसके बाद सिर्फ उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अगर उनको आप 3 दिन भी अपनी कस्टडी में रखते हैं, तो उनके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खाना-पीना, उनका दीगर मामला, तो उन सब चीज़ों की एडजस्टमेंट आप किस तरह से करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस तरह के कोई सख्त फैसले करेगी, जिससे उनकी परेशानी में जो है मज़ीद इज़ाफ़ा हो। जैसा कि अभी इन्होंने सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी को इन्होंने गिरफ्तार किया, जिस पे कल फवाद चौधरी का एक ट्वीट भी आया, जिस पे उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट को फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में अब कोई कानून मौजूद नहीं है। कानून के तहत अगर किसी भी सेनेटर को या कौमी असेंबली के रुकन को या सूबाई असेंबली किसी रुकन को गिरफ्तार करना हो, तो जैसे सेनेटर है, तो सेनेटर के लिए चेयरमैन सेनेट से, एमएनए है तो स्पीकर कौमी असेंबली से, और एमपी है तो स्पीकर सूबाई असेंबली से जो है इसकी बाकायदा जो है इजाज़त लेना पड़ती है और उसके बाद जो है इस रुकन को गिरफ्तार किया जाता है। तो सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक और दीगर जो है मरकज़ी कायदीन कुछ को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ मरकज़ी लोगों को तो गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के जो जानिसार है या उनके कारकुनान हैं, उनको किसी भी तरह से हुकूमत या पुलिस या एफसी या रेंजर्स गिरफ्तार करेगी या इनको किसी सूरत भी कंट्रोल कर सकती है। इमरान खान की मकबूलियत और उनके चाहने वाले यकीनन इनमें रोज़ बरोज़ इज़ाफ़ा हो रहा है और उनकी मकबूलियत जो है किसी से ढकी-छुपी नहीं है। इमरान खान कल अपने साथियों के साथ डेरा इस्माइल खान से बनी गाला जा रहे थे, तो एकदम उनके पायलट की तबीयत ख़राब हो गई, तो को पायलट के तौर पे फ़ौरी तौर पर शिबली फराज जो मौजूद थे, जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान के, उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो है पायलट की ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते हुए अडियाला के करीब एक गाँव में जो है हेलीकॉप्टर हंगामी तौर पर वहाँ उतारा। एक ग्राउंड में जहाँ नौजवान और बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, वो इमरान खान को देख के एकदम खुश हो गए, वो इमरान खान के गिर्द जमा हुए और उन्होंने इमरान खान को क्रिकेट के हवाले से शिकायत की कि हमारे क्रिकेटर अच्छा नहीं खेलते, बॉलिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग अच्छी नहीं है, फील्डिंग अच्छी नहीं है। ज़ाहिर से वो जो बच्चे थे उनकी सोच थी, उन्होंने इमरान खान साहब को एक क्रिकेटर के तौर पे देखा और उनसे क्रिकेट की शिकायत की। उसके बाद इमरान खान के हक में जो है वहाँ ग्राउंड में बाकायदा नारेबाज़ी भी की गई। अब जबकि ऐसा वक़्त जब इमरान खान जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं और यकीनन ये बहुत सख्त ऐलान होगा। ऐसे वक़्त में कभी इमरान खान के काफ़िले में मौजूद गाड़ियों में आग लग जाती है, कभी उनकी गाड़ी में कोई फ़नी ख़राबी हो जाती है। कल ये हेलीकॉप्टर जो है हादसा होने से बाल-बाल बचा। शिबली फराज ने जो है एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए फ़ौरी तौर पर हंगामी लैंडिंग करते हुए ग्राउंड में इस हेलीकॉप्टर को उतारा और इमरान खान की जान इसमें जो है महफूज़ रही। इमरान खान साहब जो है वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे जो है कहीं मरवाने की साज़िशें की जा रही हैं और मुझे जो है मरवा दिया जाएगा और मेरे को मरवा कर ये कहा जाएगा कि ये जो एक मज़हबी जनूनी शख्स ने जो है इमरान खान को कत्ल कर दिया। यकीनन एक ये सख्त बात है, इस पर हुकूमत को भी सोचना चाहिए और इमरान खान की सिक्योरिटी में जो है मज़ीद इज़ाफ़ा करना चाहिए। अब ऐसे वक़्त में जब इमरान खान इतने संगीन जब इल्ज़ामात लगा रहे हैं या इसमें कितनी सदाकत है ये इमरान खान साहब जानते हैं, इसका जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। लेकिन वो बरमला जो है अपने जलसों में इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। तो हुकूमत को भी अपने तौर पर जो है इमरान खान को सिक्योरिटी देनी चाहिए। अब हुकूमत के पास ऑप्शन जो हैं, एक तो पंजाब में गवर्नर राज की जो तैयारियाँ की जा रही हैं।
पंजाब में गवर्नर राज लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। अब उस पर कब अमल होगा ये तो अब देखते हैं। इसके अलावा हुकूमत ने जो लायामल जो एक तैयार किया उसमें इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे या नज़रबंद करेंगे। यकीनन ये हुकूमत का फैसला गलत होगा। अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो यकीनन हालात बहुत ख़राबी की तरफ जाएंगे और मुल्क में जो है हालात मज़ीद ख़राब होंगे और कशीदगी बढ़ेगी। इंशाल्लाह अपने नई तजज़िये के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।